मैं मनोरमा। आपने मन में सोचा हो कुछ और, जबकि बनता है कुछ अलग ही, तब मन में क्या होगा? धारणा के अनुकूल बनता है तो सभी स्वस्थ रहते हैं, लेकिन धारणा से विपरीत बनता है तब स्वस्थता रखने वाले कितने? मनुष्य का अहम इतना खतरनाक है कि धारणा से विपरीत भले ही अच्छा क्यों ना हुआ हो, परंतु उसका स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा या बुरा वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अहम के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा सोचा होता है या नहीं, मेरी धारणा के अनुसार ही होना चाहिए, ऐसा अभिगमन पुरुषों के लिए ठीक होगा, परंतु स्त्रियों के लिए तो खतरनाक है। ऐसे अभिगम वाली स्त्री मद्र छाप तो बन सकती है, किंतु सती नहीं बन सकती। सती बनने के लिए अहंकार का सर्वथा विलोपन जरूरी है। सती वही बन सकती है जो अपना समग्र अस्तित्व पति पे स्थापित कर सके। पति की इच्छा व मेरी इच्छा, पति का मार्ग वही मेरा मार्ग, जिसका हृदय ऐसे पुकारता हो वही सती बन सकती है। हृदय की ऐसी पुकार है या नहीं, वह तो प्रसंग आने पर ही पता चल सकता है। मेरे ही जीवन में एक ऐसा प्रसंग आ बना। नाम मेरा मनोरमा, माता चूड़ामणि की लाडली बेटी, नागपुर के राजा इब्वाहन मेरे पिता। युवा अवस्था में अयोध्या के राजा विजय के पुत्र वज्रबाहु के साथ मेरी शादी हुई। मेरे पति वज्रबाहु मुझे लेकर अपने नगर की तरफ जा रहे थे। मुझे छोड़ने के लिए मेरा बड़ा भाई उदय सुंदर आया था। रथ वही चला रहा था, हम रथ में बैठे हुए थे। रुम झुम के मधुर ध्वनि के साथ हमारा रथ चल रहा था। मैं पति वज्रबाहु के साथ बातें करती हुई भविष्य के मधुर स्वप्नों में खो जाती थी। सामान्य नवोढ़ा के जैसे सपने होते हैं, वैसे ही सपने मेरे भी थे। संसार को मैंने मेरी कल्पना की पीछे से रंग दिया था। माता पिता द्वारा दिए गए धर्म के संस्कार हालांकि अंदर पड़े हुए ही थे, लेकिन अभी तो मैं उन सभी को भूलकर मनोरथों की मीनारें बना रही थी। वह उम्र भी ऐसी ही है जब कल्पना के घोड़े उछल कूद करते होते हैं, किंतु मुझे कहाँ पता था मेरा मार्ग अचानक ही बदल जाने वाला है। मेरी कल्पनाओं के अनुकूल आ सके वैसा एक सुंदर जंगल रास्ते में आया। सामान्यतः जंगल डरावना होता है, परंतु ये जंगल बहुत ही सुहावना था। चारों तरफ जामुन, इमली, आम, नारियल आदि के वृक्ष, मनोहर टीलों की हरी माला, टीलों में से खल खल बहते झरने, देखते ही मन तरबतर हो उठे वैसे दृश्य। ठंडा मीठा पवन, उर्मियों से मदमस्त होता हृदय, वसंत ऋतु का समय, आम्र की डाल डाल पर कोयल का मीठा ठहुकार, ठहुकार ठहुकार में मादकता का स्तोत्र। रास्ते में वसंत शैल नाम की ठेकरी आई। हम देखकर स्तब्ध हो गए। एक मुनि कार्योत्सुक ध्यान में खड़े थे। ऐसे जंगल में मुनि, क्या ध्यान की लगन है! दुनिया के शोरगुल से लाखों योजन दूर ये मुनिवर आत्मा के अंदर उतर गए थे। उनके चेहरे की मस्ती अंदर की अपार भक्ति को अभिव्यक्त कर रही थी। समाधि जन्य आनंद इतना गाढ़ था कि जो पास में आने वाला हो वह भी आंदोलित कर रहा था। मुनिश्री का व्यक्तित्व इतना चुंबकीय बन चुका था कि किसी भी व्यक्ति को पास में जाने का मन हो जाता। जंगल में मंगल मूर्ति समान ऐसे मुनिवर के पास जाने का हमें मन हो गया। हमारा रथ खड़ा रहा। मेरे पतिदेव वज्रबाहु को तो मुनि के दर्शन वंदन की बहुत होश थी, अतः सबसे आगे आनंद में चलने लगे। निपरिणीत का धर्म गुरु के प्रति का आदर भाव किसी को भी आश्चर्यकारक ही लगता है। मेरे भाई उदय सुंदर भी आश्चर्यचकित होकर बोले, ओ बहनोई जी, दीक्षा वीक्षा की तो भावना नहीं है ना, हो तो बोल देना, अकेले अकेले लड्डू मत खाना, कुछ हमारा भी हिस्सा रखना। मेरे भाई ने तो मजाक किया, लेकिन यहाँ तो चाहिए था वैसे वैद्य ने कह दिया। मेरे पतिदेव ने मजाक का भी हार्दिक सत्कार किया। हाँ भाई, विचार तो कुछ ऐसा ही है, मानव जीवन की सफलता संयम में है।
ऐसा बचपन में माता पिता ने सिखाया है। श्रावक उसे ही कहा जाता है जो सर्ववीरति की लालसा वाला होता है। सर्ववीरति की तीव्र इच्छा के बिना देशवीरति भी टिक नहीं सकती। श्रावक श्रावकपने में तभी टिक सकता है जब वह साधुत्व के लिए हमेशा आतुरता का अनुभव करता रहे। मात्र आतुरता का अनुभव करे इतना ही नहीं, समय आने पर साधु बन ही जाए। कैदी जेल में से भागने का मौका निरंतर ढूंढता रहता है। मौका मिलने पर भी फायदा कैदी न भागे, ऐसा हो सकता है? मौका मिलते ही संसार से भाग निकलने का नाम श्रावक है। श्रावक को यह पूरा संसार जेल लगता है। जेल में से जितना जल्दी छूट सके उतना अच्छा। जेल को महल समझकर जो मस्त होकर पड़े रहते हैं, वे तो अपनी ही जेल को, अपने ही बंधों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाते रहते हैं। मेरी ये बात गलत हो तो कहो। आपकी बात 100% ही नहीं किंतु 125% सच है, परंतु यह सभी अभी शोभा नहीं देता। शादी की शहनाई बजती हो तब वैदवानी शोभा नहीं देती, सभी समय पर ही शोभा देता है। सर्ववीरति के सपने बराबर है, परंतु ये सभी अभी नहीं, अभी अनुचित समय है। मेरे भाई ने कहा। क्या बात कर रहे हैं? अनुचित समय? धर्म के लिए कभी अनुचित समय होता है? मृत्यु के लिए कोई अनुचित समय नहीं होता, तो धर्म के लिए अनुचित समय कैसा? कोई बालक या कोई युवान मेरे ही नहीं ऐसा विश्वास दे सकते हैं? तो फिर किसी की धर्म भावना कैसे रोकी जा सकती है? किसी की धर्म भावना को रोकना अर्थात उसके जीवन में सफलता प्राप्त करने में रुकावट डालना। मेरे पतिदेव की वैराग्यवाणी अस्खलित बहती रही। दूसरा सभी तो ठीक, लेकिन मेरी छोटी बहन का आपने कुछ सोचा? वह कितने मीठे मधुर स्वप्न लेकर आपके पास आई है। वह संसार जीवन में कदम रखे उसके पहले ही उसके सपने चूर चूर कर डालने हैं। यदि ऐसा ही करना था तो शादी क्यों की? शादी की भी कोई जवाबदारी है या नहीं? जवाबदारी की गतड़ी छोड़कर भागना यह क्या फरारी वृत्ति नहीं है? पलायनवाद नहीं है? ऐसे पलायनवाद को धर्म कहेंगे तो अधर्म किसे कहेंगे? आपके जैसे धर्म प्रेमी ऐसे कहेंगे तो अन्यत्र क्या आशा रखें? संयम को छोड़कर संसार की ओर कदम भरना वही पलायनवाद है। संयम की तरफ के प्रयाण को पलायनवाद कहना या फरारी वृत्ति कहना, यह तो सूर्य को अंधकार कहने के बराबर है। अब रही बात मनोरमा की। सबसे पहले मनोरमा सती है या असती? सती हो तो पति के कदम पर चलने का फर्ज है या नहीं? और अगर असती हो तो वही जाने। धकधकते आग से गोले जैसी वैराग्य झड़ती वाणी हम दोनों भाई बहन सुन रहे। इसमें भी सती या असती, इस वाक्य को तो मेरे मन ने जबरदस्त हंगामा मचा दिया। मेरे लिए विकल्प से भी असती शब्द का प्रयोग क्यों? इब्रवाहन की पुत्री मैं और असती? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे शब्द का प्रयोग करने पर भी मेरा अपमान है। पति का जो विचार वही मेरा विचार, पति की इच्छा वही मेरी इच्छा, पति का मार्ग वही मेरा मार्ग। इसमें दूसरा विकल्प ही कौन है? यदि मेरे पतिदेव दीक्षा लेंगे तो मैं भी लेने वाली ही हूँ। मैं मन में ही बोल उठी। हम सभी वसंतशैल पर्वत पर चढ़े रहे थे। तब हमारा एक प्रकार का वार्तालाप चल रहा था। मेरे भाई उदय सुंदर तो अभी तक ऐसा ही मान रहा था कि यह सभी तो बातें हैं, बातों से कुछ होने वाला नहीं है। किंतु मेरे पतिदेव ने तो कमाल कर दिया। मुनि के पास जाकर दर्शन वंदन कर धर्म सुनकर सीधा दीक्षा की ही याचना की। उदय सुंदर ने कहा, अरे जीजा जी रहने दो, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक को मजाक की तरह ही लो। आपकी मजाक सज्जन की है या मूर्ख की? सज्जन आदमी मजाक में भी जो बोलता है वह वज्रलेप बन जाता है। उदय सुंदर के हृदय को बहुत धक्का लगा। वह बोल उठा, ठीक है, तब यदि आप दीक्षा लेते हैं तो मैं भी दीक्षा लूंगा। पति और भाई को दीक्षा लेते देखकर कौन सी स्त्री चुपचाप बैठी रहती? मैं भी दीक्षा के लिए तैयार हो गई। हम तीनों को दीक्षा लेते देखकर हमें छोड़ने के लिए आए हुए 25 राजकुमार भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। वैराग्य में विलंब कैसा! हम सभी ने वहीं के वहीं उसी टेकरी पर रहे हुए गुणसागर मुनि के पास दीक्षा ले ली। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दीक्षा लेने के बाद कभी मुझे विचार भी नहीं आया, हाय हाय मेरे सारे सपने चिकनाचूर हो गए, मेरे सभी मनोरथ मिट्टी में मिल गए। उल्टा मैं हमेशा आनंद में ही रही। ओह, मैं कैसी भाग्यशाली, मुझे कैसे उत्तम पति मिले
जिनके कदम से कदम मिलाने से मेरी भी आत्म कल्याण हो गया। विश्व को भी पता चला सती का सतीत्व, पति का अनुसरण करने का दृढ़त्व कितना उच्च होता है। कोई ऐसा ना समझे यहाँ प्रेम का क्षय हुआ है, नहीं, सचमुच तो यहाँ पर प्रेम ने पूर्णता पाई है। दो शरीर मिलते हैं वह काम है, दो मन मिलते हैं वह प्रेम है, और जब दो आत्माएं मिलती है तो वह भक्ति है। काम से प्रेम और प्रेम से भक्ति सूक्ष्म है। जैसे जैसे सूक्ष्मता आती जाती है वैसे वैसे प्रेम पवित्र बनता जाता है, अपार्थिव बनता जाता है। पार्थिव प्रेम में से ही सर्वस्व मानने वालों के लिए अपार्थिव की कल्पना मुश्किल लगेगी, किंतु ऐसा हो सकता है। इतनी बात तो मेरे दृष्टांत से सभी को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। मैं मनोरमा।